जगतगुरु रामानंदाचार्य ने भारत में जो व्यापक प्रयोग किए, इसीलिए भी यह भूमि श्रेष्ठ हुई। भक्ति और भगवत प्रेम को ऊंची जातियों से आगे विस्तार देते हुए उन्होंने साफ कह दिया कि जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। उनके शिष्यों में हर जाति वर्ग की विभूतियां थीं। उन्होंने पहली बार महिला संतों को शिष्या रूप में स्वीकार किया। उनके परम प्रिय 12 शिष्यों में पद्मावती और सुरसरी भी थीं। ब्राह्मण अनंतानंद भी उनके शिष्य थे और जुलाहे कबीर भी। राजा पीपा भी शिष्य थे, चर्मकार रैदास भी। शिष्यों में धन्ना जाट भी थे और सेननाई भी। उन्होंने भारतीय समाज को ऐसे संयोजित किया कि सनातन धर्म सबको प्रेरित करने वाला धर्म बन गया। वैदिक सनातन धर्म केवल ब्राह्मणों का नहीं है, केवल भारत वालों का नहीं है, किसी भी प्रकार के भेदभाव का नहीं है। सनातन धर्म संपूर्ण मानवता का धर्म है। भगवान ने अनादि वेदों का स्मरण किया और संसार को वेद मिले, केवल ब्राह्मणों क्षत्रियों को नहीं, सबको मिले। कहना चाहिए कि जैसे राम जी की तुलना राम जी से होगी और किसी से नहीं, ठीक वैसे ही रामानंदाचार्य की तुलना और किसी आचार्य से नहीं होगी। भारतीय समाज में रामानंदाचार्य अतुलनीय हैं। उन्होंने भक्ति और प्रेम की भाषा को सहज बनाकर जन जन तक पहुंचाया। उन्हीं की छत्रछाया में बाद में हमें श्री रामचरितमानस जैसा पावन अनुपम लोक ग्रंथ लोक भाषा में प्राप्त हुआ। अपना देश यूं ही नहीं महान है। हमारे संतों ने अपने मन से ही कहा, रे मन मूर्ख। यहाँ हम दूसरे को मूर्ख क्यों कहेंगे, अपने मन को ही कहेंगे और अपनी प्रेम भक्ति का उत्थान करेंगे। रामानंदाचार्य ने अद्भुत कार्य किए मानव जीवन और सनातन धर्म के लिए। उन्होंने सबको मिलाकर रखने के धार्मिक अभिप्राय को समझा। कुछ लोग कहते हैं कि हम मानव धर्म को मानते हैं। वास्तव में वैदिक सनातन धर्म से जुड़ा मनुष्य जीवन ही प्रशस्त है। सड़क से दूर खेत में कोई गाड़ी जा फंसी हो तो पेट्रोलिंग वाले भी उसे कुछ नहीं बोलते हैं। जो गाड़ी नेशनल हाईवे पर हो उसकी तत्काल मदद की जा सकती है, पर जो गाड़ी मार्ग पर ही नहीं है उसकी मदद कौन करेगा। अतः हम स्वयं को भटकने न दें। इसीलिए रामानंदाचार्य हमें निर्मल मन के लिए प्रेरित करते हैं। भारत में तो वैदिक सनातन धर्म है। लोग सुबह उठते हैं तो हथेली पर ही ईश्वर के दर्शन कर लेते हैं। भगवान के नाम से सुबह की शुरुआत करते हैं। पृथ्वी पर पांव रखने से पहले उसे प्रणाम करते हैं। पल पल पर भगवत स्मरण ही सनातन जीवन है। रामानंदाचार्य के पद पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब में भी सुशोभित हैं, जिसका भाव है कि आप अपने मन में परमात्मा को बसा लीजिए तो फिर आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है।